आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के 12 पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं, उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है, तो अब क्या करें? बोले 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, शमन होगा। यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि 12 पद जो शिव जी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें तो अनुष्ठान के सद्य लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं। आप लोग अन्यथा न माने, मंत्र में दोष नहीं है। मंत्रों की जो महिमा लिखी है हमारे शास्त्रों में, वह अक्षरशः सत्य है। पर हम यदि उस मंत्र का जप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और सकाम कोई संकल्प भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। एक महानुभाव बता रहे थे कि एक पंडित जी की गृहिणी बड़ी बीमार थी, तो देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए करने लगे। अब जैसे सावधानी से विधि से करना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन उनको बड़ी गुस्सा आई, पर थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा मैं दिन दिन भर पाठ करता हूँ, मेरी गृहिणी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, क्या कर रही हो भगवती? तो भगवती ने स्वप्न में कहा कि पंडित जी आप हमको दोष दे रहे हैं, आप रोज बोलते हो भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी है लेखो पाठ में, देवी कवच में भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी शक्ति भार्या की रक्षा करे, पत्नी की रक्षा करें, पर आप रक्षतु के जगह भक्षतु बोलते हो, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब जो कहोगे वही तो भैरवी देवी मानेंगी, तुम क्या करें, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? इस बात को कहने का प्रयोजन यही है
कि हम मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहे हैं, हम स्तोत्र का पाठ ठीक कर रहे हैं, यही हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करना चाहिए। 6 प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये 6 अधम पाठ, ये 6 दोष होंगे आपके पाठ पूजा में तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गीति, गाना तो चाहिए, पर किसी को तो गड़बड़ सरवर 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 जल्दी कर दिया, किसी को गाने लगे तो लंबा गाते चले गए, वो एक दोष है। एक लय में, एक ध्वनि में, एक स्वर में पाठ करो। बहुत लंबा गा गा के मत करो। शीघ्री, बहुत जल्दी जल्दी भी मत करो। शिरः कंपी, बहुत से लोग होते हैं कि वो पाठ करते समय ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ये शरीर हिलाना या सिर हिलाना ये ठीक नहीं, ये दोष है। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठका। अपने हाथ से स्तोत्र लिखकर भी पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। अब तो लिखने की बातें नहीं, अब तो छपे छपाए हैं। तो पुराने समय में ये पद्धति इसलिए थी शास्त्री जी कि स्तोत्र लिख करके दान करने की बड़ी महिमा है। तो अब राम रक्षा स्तोत्र आपने सुंदर लेख में लिखकर हमको दे दिया, हमने लिखकर आपको दे दिया, तो स्तोत्र दान का पुण्य मिल गया। इसलिए भी एक ये विधि थी कि लिखित पाठक नहीं, एक दूसरे को लिख करके दान करें। लिखा है ना, अष्टौ ब्राह्मण सम्यक् ग्राह्यत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है। 8 ब्राह्मणों को लिख करके दो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो ये लिख करके दान करने की बड़ी विधि है। तो अब लिखित पाठक वाली बात तो खत्म भई। खो गया हमारा, पता नहीं कहां गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमको अपने हाथ से लिखकर आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था विद्यार्थी जीवन में। उस समय महाराज जी ने कहा था कि अपने हाथ से लिखकर स्तोत्र का पाठ निषिद्ध है। तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर वाल्मीकि रामायण का स्तोत्र स्वयं अपने हाथ से लिख के दिया था। तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ पाठ तो कर रहे हैं पर अर्थ का अनुसंधान नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनुसंधान के बिना जो भाव की जागृति होनी चाहिए वो भाव की जागृति नहीं होगी। अब एक सज्जन का संदेश आया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के परिकर हैं। बोले सरकार, श्री मामा जी सरकार गुरुदेव की आज्ञा से, आपकी आज्ञा से लंबे समय से 11 पद रोज कर रहे थे, लेकिन जब से इस पर व्याख्यान शुरू हुआ है तो एक एक पद को सुनकर के अब इतना भाव जग गया कि अब हम कह नहीं सकते। तो ये होता है, पाठ लोग करते हैं, लेकिन जब एक एक पंक्ति खोल करके सुनते हैं तब उसमें और विशेष भाव की जागृति होती है। इसलिए भाव का जागरण होगा तो ही पाठ का लाभ मिलेगा। तो भाव का जागरण कैसे होगा? जब हम अर्थानुसंधान करेंगे तो भाव का जागरण होगा। तो बिना अर्थ समझे पाठ करना भी एक दोष है।